हेलो एवरीवन, मैं हूं समृति सलूजा। हमारा आज का टॉपिक है 12th क्लास इको का नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। हमारे पास कितने टाइप ऑफ एग्रीगेट्स होते हैं? टोटल एग्रीगेट्स होते हैं 8 एग्रीगेट्स। फर्स्ट इज जीडीपी एमपी, देन जीडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी एंड एनएनपी एफसी। अब इसके लिए इन सब के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन। अगर हम ग्रॉस से नेट पर जाना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू गो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन। तो हम ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? माइनस। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ वी वांट टू ग्रो फ्रॉम नेट टू ग्रॉस, अगर हम नेट से ग्रॉस पे जाना चाहते हैं देन हम क्या करेंगे? उसका रिवर्स, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे हम? प्लस। सो सिंपल सा मीनिंग है, अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और अगर रिवर्स जाना है नेट से ग्रॉस पर तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? प्लस। नेक्स्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर नेट वर्ड यूज़ किया गया है इट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को सब्ट्रैक्ट करके लिखा गया है, ठीक है। अगर खाली इनडायरेक्ट टैक्सेस या खाली सब्सिडीज़ लिखा है देन ये अलग अलग हैं बिल्कुल। अगर नेट लिखा है तो आपको उसमें से सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, वो पहले से हुआ होगा उसमें से, ठीक है। अब आपको अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो आप क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस में जो होते हैं टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। इसी तरह से अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेंगे? माइनस, और ये नेट हैं, ओके। अब सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस तो NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस किया जाएगा, और अगर हम इधर से यहाँ जाना चाहते हैं रिवर्स तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाएगा। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगेन दिस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स, देखिए पहले तो इसका क्लियर मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सबसे नीचे लिखा गया, देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या नेट कैसे निकलती है? जो इनकम हमें अब्रॉड से रिसीव हुई है और जो हमने पे की है, दोनों को जब हम प्लस माइनस कर देते हैं तो वो क्या निकल जाता है? नेट, ठीक है। अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है इट मीन्स रिसीव्ड और पेड को माइनस किया जा चुका है पहले से ही। पर अगर इनको सेपरेटली लिखा है कि इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड या इनकम पेड टू अब्रॉड तो आपको उनको सब्ट्रैक्ट करके फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना है, डोमेस्टिक मीन्स सिर्फ अपनी टेरिटरी की, सिर्फ इंडिया की, आपकी कंट्री इंडिया है तो उसके बाद आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको अब्रॉड की इनकम को उसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्लियर? तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।